Hello viewers, welcome to my channel. Today I am going to explain your course book Footprints Without Foot. इसका second chapter I am going to explain The Thief's Story by Ruskin Bond. Let me remind you, in my previous videos I have explained the first chapter of this book. होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा एंड आपको वीडियो समझ पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा. The chapter was A Triumph of Surgery, and today we are going to take The Thief's Story by Ruskin Bond. So let's start with a brief introduction of this chapter. This thief story is about a 15 years old boy, Hari Singh, whose life changes when he meets Anil. एक 15 साल का लड़का है हरी सिंह. जब वो अनिल नाम के एक राइटर से मिलता है तब आगे क्या होता है ये स्टोरी इसके बारे में है. एंड द मेन थिंग इज कि हरी सिंह इज अ थीफ. हरी सिंह अप्रोचेस अनिल. Hari Singh approached Anil while he was watching a wrestling match as he seemed to be an easy target to him. हरी सिंह हमेशा अपना शिकार ढूंढता रहता था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसके झांसे में आ सकता है. तो फर्स्ट टाइम वो जब अनिल को देखता है वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है. हरी यूज्ड सम फ्लैटरिंग वर्ड्स टू गेन अनिल्स कॉन्फिडेंस एंड सून दे स्टार्टेड कन्वर्सिंग. वो उससे कुछ फ्लैटरिंग वर्ड्स, कुछ चापलूसी वाले शब्द, उसको खुश करने वाले शब्द बोलता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है. आफ्टर अ व्हाइल when Anil started to walk off, Hari followed him with his most appealing smile. और जब अनिल जाने लगता है तो हरी सिंह अपनी आकर्षित करने वाली स्माइल के साथ उसका पीछा करने लगता है. He expressed his wish to work for Anil. वो कहता है अनिल से कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. But Anil bluntly expressed his inability to pay Hari. But Anil bluntly expressed his inability to pay Hari. लेकिन अनिल उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं कर सकता. हरी questioned Anil if he could feed him. हरी अनिल से कहता है कि बस तो मुझे खाना दे देना. Anil agreed to feed Hari only if he knew how to cook. अनिल कहता है ठीक है मैं इस शर्त पे तुम्हें खाना दे सकता हूँ कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है. Said Hari said that he knew how to cook, but he was lying. हरी बोलता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, but वो झूठ बोल रहा था. Anil brings Hari to his room. अनिल हरी को अपने साथ अपने रूम पे लेके आता है. Anil took Hari to his room over dinner seat shop and let him occupy the balcony to sleep. और वो अपने घर पे लेके आता है और उसको एक अपनी बालकनी में सोने के लिए जगह देता है. Anil gave that night's meal to a stray dog because the meal cooked by Hari was terrible. अगले दिन जब हरी खाना बनाता है तो वो खाना इतना बुरा था कि वो कुत्ते को डालना पड़ता है. Anil had realized that Hari hadn't know how to cook. अनिल को एहसास हो जाता है कि हरी को खाना बनाना नहीं आता है. He asked Hari to go for sleep, but Hari hung around. अनिल हरी से कहता है कि जाओ सो जाओ, लेकिन हरी उसके आसपास घूमता रहता है. गिविंग हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपनी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ. अनिल पैटेड हरीज हेड एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू कुक. अनिल हरी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा खाना कैसे बनाते हैं. अनिल टीचेस हरी टू रीड एंड राइट. Anil taught how to write his name and promised to teach him how to write whole sentences and to add numbers eventually. अनिल हरी को पढ़ाना शुरू करता है. वो उसको अपना नाम लिखना सिखाता है और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा और वर्ड्स को डिजिट्स को जोड़ना सिखाऊंगा जो तुम्हें काम आएगा. हरी was happy and grateful for this as he knew that he could achieve anything he wanted. हरी इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि वो जानता था कि वो लिखना पढ़ना उसके लिए बहुत काम आएगा और उसको जो कुछ भी चाहिए वो उसको बहुत आसानी से मिल जाएगा जब वो लिखना पढ़ना सीख जाएगा. He liked working for Anil, इसलिए उसको अनिल के साथ काम करना अच्छा लगने लगता है. He started making tea in the morning and buying the day's supplies later. बाद में वो सुबह की चाय बनाने लगता है और अनिल के लिए रोज का जो सामान होता था वो खरीद के लाने लगता है. He used to make a profit of a rupee on buying a day's supply.
और हर दिन की सप्लाई लेके आने के लिए वो 1 रुपया रोज बचा लेता था, बट न्यू दैट अनिल डिडंट माइंड। लेकिन वो ये जानता है कि अनिल को इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। हरी हैड गेन्ड अनिल्स ट्रस्ट। हरी अनिल का ट्रस्ट जीत लेता है। वन इवनिंग अनिल केम बैक with a bundle of currency notes he had got from selling a book. एक दिन अनिल लौट के आता है तो उसके हाथ में नोटों का बंडल होता है जो कि उसे अपनी एक बुक बेचने के बाद मिलता है। He kept the money under the mattress and slept peacefully. वो अपने गद्दे के नीचे उन पैसों को रखता है और आराम से जाके सो जाता है। Hari had been working for Anil for almost a month and had gained Anil's trust. 1 महीने से हरी उसके लिए काम कर रहा था और अब अनिल को उस पर पूरा विश्वास हो गया था। हरी saw the opportunity to rob अनिल। अब हरी को लगता है कि अनिल के जो पैसे अब मैं चुरा सकता हूँ, ये सही मौका है। He brushed away his thoughts and decided to execute the robbery the same night, and Anil would have otherwise wasted the money on friends. उसको लगता है कि आज ही मुझे ये पैसे चुरा लेने चाहिए, वरना कल से अनिल अपने दोस्तों के ऊपर ये पैसे खर्च करना शुरू कर देगा। Hari robbed Anil. He Hari considered the situation and crawled up to the bed when Anil was asleep. Hari अनिल के पलंग के नीचे जाके छिप जाता है जब अनिल सोया हुआ था। He slid his hand under the mattress and drew the money out quietly. वो अपना हाथ गद्दे के नीचे डालता है और पैसा चुपचाप से निकाल लेता है। He rushed out of the room and began to run on the road. वो जल्दी से कमरे से बाहर आता है और रोड पर दौड़ने लगता है। He had secured the money with the string of his pajama. वो अपने पजामे के नाड़े के साथ उस पैसे को बांध लेता है। He was heading towards the railway station to catch 10:30 express to Lucknow. वो उसने प्लान किया था कि वो 10:30 की ट्रेन से लखनऊ चला जाएगा और उसी के लिए वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है। He was elated when he counted the money on this way. वो elated means very happy. वो बहुत खुश था जब उसने वो मनी काउंट किया। हरी didn't board the train, लेकिन हरी ट्रेन में चढ़ नहीं सका। क्यों? हरी reached the station just when the train was about to pick up speed. हरी स्टेशन पे पहुंचा और जैसे ही ट्रेन स्पीड लेने वाली थी, वो ट्रेन पर चढ़ता है। He could have managed to get into one of the carriages, but something unexplainable stopped him. लेकिन अचानक से उसके अंदर से कोई ऐसी बात होती है, कुछ ऐसी आवाज आती है कि वो उस ट्रेन पर से उतर जाता है। He was left behind on the station. और ट्रेन चली जाती है, वो स्टेशन पे खड़ा रह जाता है। He decided to leave the station and thought, while walking through the bazaar, about how would Anil feel when he would come to know about the theft. अब वो ये सोचने लगता है बाजार में चलते चलते कि अनिल को जब ये पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, तो उसको कैसा लगेगा। Hari had realized by then he could not only cook the meals or go to the market to buy daily supplies, but he had also lost the chance to learn how to read and write. उसे ये एहसास होता है कि वो सुबह की चाय बनाना और उसके लिए डेली यूज का सामान लेकर के आना वगैरह, जो उसमें वो पैसे बचा लेता था, उसने ना केवल वो मौका खो दिया है, बल्कि एक बहुत अच्छा मौका जिसमें कि वो पढ़ना लिखना सीख सकता था अनिल से, वो मौका उसने खो दिया है जो कि आगे जाके उसके काम आ सकता था। Due to these thoughts and his feeling of guilt, इन सब विचारों के साथ और उसकी अंतरात्मा उसको जब जोड़ती है कि तुमने गलत किया है, तुमने अनिल के ट्रस्ट को डिसीव किया है, इसलिए वो वापस लौटने लगता है। He decided to go back to Anil, if only for the sake of learning how to read and write. और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि वो लिखना पढ़ना सीखना चाहता था। हरी kept the money back. हरी हरी towards the room. हरी बहुत जल्दी से रूम की तरफ पहुंचता है। He opened the door cautiously as not to wake अनिल up, ताकि अनिल जग न जाए, इसलिए धीरे से दरवाजा खुलता है। He quickly took out the currency notes which were damp because of rain. वो जल्दी से उन नोटों का बंडल निकालता है जो कि बारिश की वजह से भीग के खराब हो चुके हैं। He crept up to the bed and placed the notes under the mattress. और वापस से पलंग के नीचे छिपके वो अपने हाथ मैट्रेस के नीचे डाल के वो नोटों का बंडल वापस रख देता है। After that he went off to sleep in the balcony. और वापस जाके बालकनी में जहां वो सोता था जाके सो जाता है। Anil reacted normally in the morning. Hari woke up late in the morning. He found that Anil had already prepared tea. जब हरी नेक्स्ट मॉर्निंग लेट उठता है तो उसको पता चलता है कि अनिल ने अपने आप से चाय बना ली है। अनिल gave a 50 rupee note to Hari, telling him that he had earned some money by selling a book.
अब अनिल हरी से कहता है कि मैंने अपनी बुक जो लिखी थी उसको बेचकर कुछ पैसा मुझे मिल गया है, ये लो 50 रुपए, एंड हाउ ही वुड पे हिम रेगुलरली। और अब वो अनिल कहता है कि अब मैं तुम्हें अब रेगुलरली पे कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पैसा मिल गया है। हरी वॉज मोटिवेटेड बट he could make out that Anil knew everything, though he didn't say anything to him. अब उसको ये एहसास होता है कि अनिल ने उससे कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो समझ जाता है कि अनिल को सब कुछ पता चल गया है, बेशक उसने उससे कुछ नहीं कहा है। So this was the summary of the whole chapter, and this is your chapter. Hopefully आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। दिस इज योर चैप्टर, प्लीज इस चैप्टर को पूरा ध्यान से समझिए, पढ़िए, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू highlights and question answers of this chapter. If you like the video, please share and subscribe.